शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बड़। गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे 40 और 50 के दशक के मशहूर संगीतकार सी रामचंद्र जी के जीवन के कुछ रोचक लम्हों की ओर। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दोस्तों, सी रामचंद्र, जिनका असली नाम रामचंद्र नरहर चितलकार था, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन तुम्हारी। जिन्होंने महज 6 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। मैं तड़पता यहाँ, तू छुपी है कहाँ। और वह इस संगीत के सफर में तो हमेशा आगे रहे ही, लेकिन बचपन में पढ़ाई लिखाई में वह हमेशा आखिरी नंबर पर ही रहा करते थे। शाम ढले खिड़की तले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। वह संगीतकार होने के साथ साथ बहुत ही उम्दा गायक भी थे। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। हालांकि गायकी के इस फन को उन्होंने कभी कभार ही अपने कैरियर में इस्तेमाल किया। नफरत की वादियों से हो दूर एक बसेरा, शाम। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की। अपने कैरियर के मध्य में उन्होंने कुछ मराठी और हिंदी फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। वैसे वह फिल्म इंडस्ट्री में मूल तौर पर एक हीरो बनने आए थे। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है वह 40 और 50 के दशक में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। सी रामचंद्र जी ने अपने गीतों में कई पुरातन वाद्य यंत्रों के साथ साथ कुछ ऐसे पश्चिमी वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जिनका फिल्मी गीतों में इस्तेमाल ना के बराबर ही किया जाता था। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी। वैसे तो उनका संगीत बहुत विविधता लिए हुए है। दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुला। लेकिन फिर भी हम यह कोशिश करेंगे कि उनकी इस संगीत यात्रा के पहलुओं को सही तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हम छू पाएं। चपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द राइजिंग बॉलीवुड और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों लता मंगेशकर श्री रामचंद्र को सबसे तेज धुन बनाने वाला संगीतकार मानती थी? और क्या आप जानते हैं कि श्री रामचंद्र एक ऐसे इकलौते संगीतकार हैं जिन्होंने उस वक्त की मशहूर त्रिमूर्ति राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के लिए संगीत देने के साथ साथ गायक के तौर पर भी उनकी फिल्मों में गीत गाए थे? लता मंगेशकर और आशा भोसले के एक साथ गाए हुए सबसे खूबसूरत गीत को बनाने वाले संगीतकार वह ही थे। और क्यों ओपी नैयर जैसे मशहूर संगीतकार का कहना था कि वह हमेशा चाहते हैं कि वह श्री रामचंद्र जैसा संगीत दे पाएं? क्यों श्री रामचंद्र को कभी किसी तरह का अवार्ड सरकारों की तरफ से नहीं मिला? और कैसे उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिक से लेकर रॉक एंड रोल और जैज जैसे गीतों को अपने संगीत में पिरोया ही, और साथ ही साथ मीठे और दर्द भरे गीतों को भी उसी शिद्दत से बनाया। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। और कैसे उन्होंने हिंदी सिनेमा के कुछ यादगार देशभक्ति के गीतों की संगीत रचना की थी जिन्हें लोग आज तक याद रखते हैं। 12 जनवरी 1918 को सी रामचंद्र का जन्म अहमदनगर, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पुतंबा में हुआ था। गोदावरी नदी के किनारे बसे इस गांव में वेदों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन ही यहाँ की विशेषता थी और इन्हीं श्लोकों की मधुर धुनों को सुनते सुनते श्री रामचंद्र जी का बचपन बीता। वह एक पारंपरिक मराठी ब्राह्मण परिवार से आते थे और बचपन में उनकी इच्छा एक सैनिक या एक संगीतज्ञ बनने की थी और उनके पिताजी भारतीय रेल में असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के तौर पर काम करते थे। पढ़ाई में उनका कुछ खास मन नहीं लगा करता था, इसलिए वह 9वीं क्लास तक ही शिक्षा ले पाए। जब उनके पिताजी का ट्रांसफर पुणे हो गया तो उन्होंने स्कूल छोड़कर संगीत का रुख किया। उनके पिताजी ने उन्हें विनायक राव पटवर्धन के पास शास्त्रीय संगीत की शिक्षा के लिए भेजा, जो कि गंधर्व महाविद्यालय के फाउंडर थे, और वहां 6 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। वैसे मात्र 10 साल की उम्र से ही बहुत बढ़िया हारमोनियम बजा लेते थे। जवान होने पर उनका व्यक्तित्व काफी निखर चुका था
और कहा जाता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने आज तक सिर्फ 2 ही खूबसूरत संगीतकारों को देखा है, जिनमें से एक सी रामचंद्र और दूसरे लगभग उनके ही वक्त में काम करने वाले मदन मोहन थे। दोनों ही फिल्मों में हीरो बनने आए थे, लेकिन यह लोगों का सौभाग्य है कि दोनों ही फिल्मों में हीरो बनने में असफल रहे। सी रामचंद्र को अपनी 6 फुट की लंबाई और घुंघराले बालों और अपने करिश्माई पर्सनैलिटी की वजह से सबसे पहले ललित पिक्चर्स में एक्टिंग करने का मौका मिला और वहां उन्होंने कुछ छोटे मोटे रोल करके 50 रुपए महीने की सैलरी पर काम किया। और उसके बाद उन्हें साल 1935 में नाग आनंद नाम की फिल्म में हीरो का रोल मिला, पर वह फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप रही। लेकिन 1936 में शादी और उसके बाद आत्मतरंग नाम की फिल्मों में उन्होंने अभिनेता बनने की कोशिश की, लेकिन इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभिनय उनके लिए नहीं बना, तो उन्होंने अपने संगीत के टैलेंट को फिल्मों में दिखाने की सोची। मिनर्वा मूवी टोन के मालिक सोहराब मोदी सी रामचंद्र जी के क्लासिक म्यूजिक के ज्ञान से बड़े प्रभावित थे। सोहराब मोदी ने सी रामचंद्र को अपने म्यूजिक डिपार्टमेंट में नौकरी पर रख लिया और वहां उन्होंने मीर साहब और बुंदू खान जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया और मीठा जहर, जेलर और पुकार जैसी फिल्में की। यहीं उनकी मुलाकात भगवान दादा से हुई, जो उस वक्त कई फिल्मों में हीरो का काम कर रहे थे। ना बने बात कुछ कह के और जले जिया चुप रह के, और जले जिया चुप रह के। और आगे चलकर इस जोड़ी ने कई सुपरहिट गीत और फिल्में दी। चुपके से नैनन की बगियन में निंदिया जा धीरे से आजा। और इसी बीच सी रामचंद्र ने तमिल फिल्म जया कोकडी में संगीत दिया और उसके तुरंत बाद मन मोहिनी नाम की फिल्म जो 1942 में पर्दे पर आई। उनकी पहली हिंदी फिल्म सुखी जीवन जो सन 1942 में आई, फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उसके म्यूजिक को काफी सराहा गया और उस वक्त के जाने माने प्रोड्यूसर जैन देसाई ने उन्हें कुछ बेहतरीन फिल्में दी, जैसे ललकार, मनोरमा और सम्राट चंद्रगुप्त। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टंट फिल्मों में भी संगीत दिया, पर यहाँ उन्होंने अपना नाम अन्ना साहब रखा। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए। सी रामचंद्र अपने गीतकारों से यही कहा करते थे कि उन्हें पहले गीत लिख कर दिया जाए और उसके बाद वे उस गीत पर धुन बनाएंगे। उनकी इसी आदत से प्रभावित होकर कवि प्रदीप ने उन्हें एस मुखर्जी से मिलवाया, जो फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक थे। वहां पर एस मुखर्जी ने उन्हें 1000 रुपए महीना की नौकरी पर रख लिया। फिल्मिस्तान स्टूडियो के दूसरे पार्टनर राय बहादुर चुनीलाल थे, जो मशहूर संगीतकार मदन मोहन के पिताजी थे। मदन मोहन ने सी रामचंद्र के असिस्टेंट के तौर पर भी काफी समय काम किया। फिल्मी हीरो होने के साथ साथ दोनों ही बहुत ऊंचे दर्जे के संगीतकार थे और उनकी कुछ खासियतें मिलती थी, जैसे दोनों ने राजेंद्र कृष्ण के साथ जमकर काम किया और संगीत के मामले में दोनों की कमजोरी लता मंगेशकर ही थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त स्टूडियो का दौर था। सी रामचंद्र जी ने फिल्मिस्तान स्टूडियो का दामन थामा और वहां उन्होंने लगभग 11 फिल्मों में संगीत दिया। 1946 की आई फिल्म सफर में उनका गीत कभी याद करके काफी मशहूर रहा। कभी याद करके गली पार करके चली आना, हमारे अंगना चली आना, हमारे अंगना। और उसके बाद 1947 की फिल्म लीला में शास्त्रीय संगीत में रचा हुआ उनका गीत लोगों ने काफी पसंद किया। पिया कैसा मिला हमें हाय, मिला हमें हाय, के जिसको प्यार न करना आए, हाय रे हाय। 1947 की फिल्म साजन का गीत हमको तुम्हारा ही, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था, काफी मशहूर रहा। हमको तुम्हारा ही आसरा, तुम हमारे हो न हो, लब पे तुम्हारा ही नाम है, तुम हमारे हो न हो। 1947 की ही फिल्म शहनाई, जिसको कि पहले संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर को ऑफर किया गया था, लेकिन वह अन्य फिल्मों में बिजी होने के कारण ये फिल्म नहीं कर पाए और यहीं से सी रामचंद्र जी के कैरियर को एक नई उड़ान मिलने वाली थी। उनकी इस फिल्म शहनाई का गाना आना मेरी जान संडे के संडे एक गोवन गीत से इंस्पायर्ड था। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे, मेरी जान
और यह गीत उस समय काफी हिट रहा ही। साथ ही साथ इस गीत को लोग आज भी याद रखते हैं और कुछ सालों पहले इसी गीत की पैरोडी दूरदर्शन पर भी खूब बजा करती थी। दिन या रात खाओ साग अंडे ही अंडे, ऑमलेट भी खाओ बॉयल भी खाओ। उनकी लगभग हर फिल्म में कोई ना कोई गाना जनता को पसंद आ रहा था और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने फिल्म पतंगा, जो कि 1949 में आई थी, इस फिल्म के कुछ हिट गाने थे और साथ ही साथ एक सदाबहार गीत मेरे पिया गए रंगून भी उनकी एक सदाबहार मेलोडी में से एक था। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टहलती है। और अपने कैरियर के स्वर्णिम युग में आकर उन्होंने सन 1950 की फिल्म समाधि में एक बड़ा ही हिट गाना दिया, जिसके बोल लोगों की जुबान पर आज तक हैं। गोरे गोरे वो बाके छोरे, कभी मेरी गली आया करो। यह गाना एडमेंडो रोस के चोको चिको से कॉपी किया गया था। When he samba or bolero, he do better job than Cesar Romero. लेकिन इसमें उन्होंने अपना कुछ खास टच भी दिया था। यह गाना उस वक्त बड़ा ही हिट रहा था। इसी तरह सरगम फिल्म का लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया एक गीत भी काफी हिट रहा था। वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं, निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं, निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं। मजे और शिन चिलाती बबलाऊ फिल्म का गाना तुम क्या जानो तुम्हारी याद में। तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए, हम कितना रोए। इस फिल्म के इस गीत के लिए ओपी नैयर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि काश वह इतना खूबसूरत संगीत बना पाते। सी रामचंद्र, जो कि शास्त्रीय संगीत के एक बड़े जानकार थे, लेकिन उनके संगीत पर आप लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई बीट का भी बड़ा प्रभाव देख सकते हैं। फिल्म संगीता और खजाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बापड़ी फूपड़ी बम बम बम, बापड़ी फूपड़ी बम बम बम, जल गई दुनिया मिल गए हम, बापड़ी फूपड़ी बापड़ी फूपड़ी बम, बापड़ी फूपड़ी बापड़ी बम। Bobbidi boobidi bobbidi bop. लेकिन अभी उनके सबसे बड़े हिट फिल्मी गानों में से एक का आना बाकी था। ये दीवाना ये परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। ये दीवाना ये परवाना, शम्मा पे आया लेके दिल का नजराना। और साल 1991 में आई फिल्म अलबेला, जिसके गाने काफी मशहूर रहे और उनकी कव्वाली स्टाइल में बनाया गया गाना हसीनों से मोहब्बत लोगों को इतना पसंद आया कि उस वक्त सिनेमा थिएटर में गाना शुरू होने पर लोग सिनेमा थिएटर में पैसा फेंका करते थे। हसीनों से मोहब्बत का बुरा अंजाम होता है, मेरी जा प्यार में घर बार भी नीलाम होता। सी रामचंद्र एक सफल संगीतकार होने के साथ साथ व्यक्तित्व से भी बड़े मनमौजी थे। दिलीप कुमार की फिल्म आजाद में उनके संगीतकार बनने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। नौशाद साहब को फिल्म आजाद के साउथ इंडियन प्रोड्यूसर MS नायडू ने 1 लाख रुपए देकर फिल्म के गाने 1 महीने में बनाने को कहा। अपने असूलों के पक्के नौशाद साहब ने उन्हें यह जवाब दिया कि यह कोई बनिए की दुकान समझी है, आपको पूरी फिल्म के गाने तो क्या एक गाना भी नहीं मिलेगा 30 दिन में। नौशाद साहब से निराश होकर फिल्म के प्रोड्यूसर ने सी रामचंद्र को आजाद फिल्म का म्यूजिक देने के लिए अप्रोच किया, तो उन्होंने फिल्म में गाने 1 महीने में बनाने के लिए हाँ भर दी। लेकिन उनकी शर्त यह थी कि फिल्म में नौशाद को दिए जाने वाले पैसों से 1 रुपया ज्यादा उन्हें दिया जाए, और प्रोड्यूसर ने उनकी यह बात मान ली और फिल्म के 10 गानों को उन्होंने 1 महीने में तैयार कर दिया। और फिल्म का मशहूर गाना कितना हंसी है मौसम, पहले इस गाने को तलत महमूद गाने वाले थे, लेकिन वह जब किसी कारण यह गीत नहीं गा सके तो सी रामचंद्र ने बिल्कुल उनकी ही आवाज में यह गीत गाया। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। और काफी लोग यह समझते हैं कि गाना तलत महमूद ने ही गाया है। उनके कैरियर में मोड़ तब आया जब सन 1953 में अनारकली फिल्म में उन्होंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित गानों का एक मास्टरपीस तैयार किया। खुदा से दुआ कर वो मेरी, खुदा से जिसका हर गाना लोग आज भी बड़े चाव से सुनते हैं। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो। लेकिन यह फिल्म पहले बसंत प्रकाश, जो संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश के छोटे भाई थे, उनको ऑफर हुई थी, लेकिन अपनी खराब सेहत की वजह से वह फिल्म नहीं कर पाए। और उसके बाद हेमंत कुमार भी फिल्म में संगीत देने के लिए आए, लेकिन वह भी किसी कारण से इस फिल्म के प्रोजेक्ट से हट गए।
जिंदगी प्यार की दो चार धरी होती है, चाहे और अंत में यह फिल्म श्री रामचंद्र की झोली में आकर गिरी और इसका हर गाना आज भी बड़ा मशहूर है। आजा तो आजा मेरी किस्मत के खरीदार। श्री रामचंद्र ने लता मंगेशकर की आवाज को फिल्मों में काफी बेहतरीन इस्तेमाल किया है। जारी जारी ओ कारी बदरिया मत बरसारी मेरी नजर। और लता मंगेशकर ने भी उनके लगभग 200 से ऊपर गाने गाए। दिल धड़के नजर शर्माए तो समझो प्यार हो गया। अपने कैरियर की शुरुआत में उन्होंने आमिर भाई कर्नाटकी से काफी गीत गवाए। मार कटारे मर जाना, मार कटारे मर जाना, रे अखियाँ किसी से मिलाना ना, ओ मिलाना ना, मार कटारे मर जाना, रे अखियाँ किसी से मिलाना ना। लेकिन जब उनकी शादीशुदा जिंदगी में आए उतार चढ़ाव ने उन्हें इंडस्ट्री से दूर किया तो श्री रामचंद्र ने शमशाद बेगम को गीतों के लिए चुना। मेरे पिया ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। और गीता दत्त, हमीदा बानो, जोहराबाई, सुरेंद्र कौर और बाद के वक्त में सुरैया ने भी उनके कुछ गीतों को आवाज दी। लेकिन उसके बाद लता मंगेशकर ने ही उनके ज्यादातर गीतों को आवाज दी। फिल्म शारदा का गीत जिसे लता मंगेशकर और आशा भोसले ने मिलकर गाया था। साल 1957 के इस गीत को जानकार मंगेशकर बहनों के कुछ उम्दा गीतों में से एक मानते हैं। श्री रामचंद्र जी और लता मंगेशकर की जुगलबंदी में कुछ खास फिल्में जैसे यास्मीन, निराला, पतंगा और अनारकली हैं। फिल्म यास्मीन का मुझ पर इल्जाम और पतंगा फिल्म का दिल से भुला दो जैसे गीत लोग आज भी याद करते हैं। दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें। शीन शिला की बुबला बू फिल्म का गाना तुम क्या जानो और महफिल जल उठी लता मंगेशकर के कुछ खास गीतों में आज भी गिने जाते हैं। तुम क्या जानो तुम्हारी याद में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिस देशभक्ति के गीत को सुनकर रो पड़े थे, उस गीत का संगीत श्री रामचंद्र जी ने ही दिया था। मेरे वतन के लोगों जरा आँख। यह गीत देशभक्ति के गीतों में हमेशा से ही प्रमुखता रखता है और इसी तरह रॉक एंड रोल को इंडिया में लोगों के सामने पेश करने वाले भी श्री रामचंद्र थे और उनके द्वारा बनाए गए संगीत में वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ट्रेडिशनल इंडियन इंस्ट्रूमेंट भी हुआ करते थे और दोनों के मिलन से एक अलग ही तरह की मेलोडी निकल कर आती थी। उनकी फिल्म अलबेला के गीत शोला जो भड़के और यह दीवाना यह परवाना इसी का एक उदाहरण भी है। श्री रामचंद्र के संगीत के टैलेंट की अगर बात की जाए तो उनकी 2 फिल्मों के गीतों को सुनने के बाद ही आप यह जान पाएंगे कि वह किस तरह के संगीत को बनाने की क्षमता रखते थे। आशा फिल्म का गाना इना मीना डिका, जहां पर बड़ा ही चुस्त म्यूजिक लिए हुए हैं। इना मीना डिका, इना मीना डिका, डाई डमनिका, डाई डमनिका, मका नका नका। वहीं गीतकार प्रदीप का लिखा गीत देख तेरे संसार की हालत भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक बेहतरीन गीत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई इंसान। हिंदी सिनेमा के पहले रॉक एंड रोल गाना माने जाने वाला गीत इना मीना डिका के बनने की कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। फिल्म के गीतकार राजेंद्र कृष्ण को बच्चों के गेम इनी मिनी माइनो में से गीत का आइडिया आया था, जिसे आगे चलकर वह कुछ बेतुके बोलों के साथ आगे बढ़ाते गए, जिसमें कि श्री रामचंद्र के म्यूजिक अरेंजर गोम्स भी शामिल थे। उनके सुझाव के बाद ही माका नाका को गीत में डाला गया था, क्योंकि वह गोवा के कोंकणी परिवार से ताल्लुक रखते थे और इस तरह से यह हिट गीत तैयार हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने 1958 की तमिल फिल्म कन्नुम कन्नुम कलांतु में जो संगीत दिया वह बड़ा ही मशहूर रहा और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनका इस फिल्म की वजह से ही काफी नाम भी हुआ था। इस गीत में वैजंती माला और पद्मनी के डांस मुकाबले को सिर्फ तमिल इंडस्ट्री का ही नहीं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन डांस मुकाबलों में से माना जाता है।
में राज तिलक के नाम से रिमेक किया गया था और उस वक्त की त्रिमूर्ति राज कपूर के लिए सरगम, दिलीप कुमार के लिए आजाद और देवानंद के लिए बारिश फिल्म में उन्होंने जो गीत गाए हैं वह लोगों को आज भी पसंद आते हैं। बात दिल में आए उसको जुबान से कहना। वह लगभग इकलौते ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने इन तीनों की फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ तीनों ही कलाकारों के लिए पार्श्व गायन भी किया है। बाप भला ना भैया भैया सबसे भला रुपैया, बाप भला ना भैया भैया सबसे। श्री रामचंद्र को वैसे ज्यादातर गीतकार की जोड़ी के तौर पर राजेंद्र कृष्ण और पीएल संतोषी जी के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इन दोनों गीतकारों के अलावा भी इन्होंने कई गीतकारों के साथ सफलतापूर्वक काम किया है, जैसे कि गोपाल सिंह नेपाली, गमर जलालाबादी, कवि प्रदीप, राजा मेहंदी अली खान। इन सभी लोगों के साथ उन्होंने काफी खूबसूरत काम किया। लेकिन पतंगा फिल्म की कामयाबी के बाद राजेंद्र कृष्ण उनके ज्यादातर गीतों को लिखा करते थे। उन्होंने शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के साथ फिल्म अनारकली में, जान निसार अख्तर के साथ यास्मीन में, प्रदीप के साथ फिल्म नास्तिक में और शकील बदायूं के साथ जिंदगी और मौत जैसी फिल्मों में काम किया। श्री रामचंद्र साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त थे और फिल्मों में मिली सफलता के बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी न्यू साईं प्रोडक्शन बनाई, जिसमें कि उन्होंने कुछ एक फिल्में प्रोड्यूस करी। इस कंपनी में उनके साथ उस वक्त के मशहूर कॉमेडियन ओम प्रकाश भी थे और इस बैनर में कुछ फिल्में जैसे लहरें 1953 और दुनिया गोल 1955 बनाई गई। श्री रामचंद्र जी ने इंडस्ट्री में कुछ अलग अलग नाम इस्तेमाल किए, जैसे चित्तलकार, अन्ना साहब और श्री रामचंद्र। वह अलग अलग नामों से संगीत भी देते रहे और कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया और उन्होंने 2 मराठी फिल्में भी बनाई, धनंजय और घरकुल। लेकिन वक्त के साथ इंडस्ट्री में और संगीत में होते बदलाव के साथ वह तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे और उन्होंने अपने काम की रफ्तार को धीमा कर दिया। 1960 के दशक में आकर नए नए उभरते संगीतकारों की वजह से भी उन्हें काम मिलना कुछ कम हो गया और उनके कामयाब कैरियर को एक झटका लगा, क्योंकि नई एनर्जी और ताजा तरीन संगीत और इंस्ट्रूमेंट के साथ नए नए संगीतकार इंडस्ट्री में उभर रहे थे। मेरी शोला बदन तुमको इस दिल की कसम रूठा न करो। अपने कैरियर में उन्होंने 112 के लगभग फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल और भोजपुरी फिल्में शामिल थी। फिल्म इंडस्ट्री और सरकार के द्वारा उन्हें भूल जाने के कारण और अपने खत्म होते कैरियर की वजह से उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। मुझे कभी कभी खाना पेट भर के खाया तो भी अच्छा प्रेरित होता हूँ, कभी अच्छी विस्की पी तो भी प्रेरित होता हूँ। और 5 जनवरी 1982 को उनकी मृत्यु हो गई और फिल्म इंडस्ट्री के कुछ एक महानतम संगीतकारों में से एक श्री रामचंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके अलबेले और मतवाले गीतों को जनता आज भी बड़े चाव से सुनती है। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। तो दोस्तों, यह था श्री रामचंद्र जी के जीवन पर बनाया गया हमारा आज का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट सुनील को इजाजत। नमस्कार।